लीजिएगा कि एलिगेशन का जो पहला टाइप है इसको हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति केजी चावल को 40 रुपए प्रति केजी चावल के साथ किसी अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण का मुख्य 33 रुपए मूल्य 33 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 30 रुपए वाला चावल है ना, वो 40 रुपए वाला चावल से मिला दिया जाए है कि उसका मूल्य किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मूल्य 33 रुपया हो जाए। दोनों को मिला के किस अनुपात में दोनों मिलाया जाए कि 33 रुपया हो जाए। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 30 रुपए वाला यहाँ पे है 40 रुपए वाला चावल है और कितना है इतना मूल्य हो जाए। तो रेशियो इतना दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। तो अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे ये निकलेगा 3 यह निकलेगा कितना 7 निकलेगा। तो कितना निकला हमारा अनुपात कि मेरा अनुपात किस रेशियो में मिलाएंगे। तो 30 वाला चावल है ना 7 के रेशियो में मिलाएंगे और 40 वाला चावल 3 के रेशियो में मिलाएंगे। तो मेरा अनुपात कितना मूल्य कितना हो जाएगा 33 रुपया मूल्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 14.40 रुपए प्रति केजी को गेहूं को 11.40 प्रति केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो यहाँ बोल रहा है 14.40 रुपए केजी के गेहूं एक 14.40 केजी प्रति केजी का गेहूं है दूसरा है 11.40 केजी प्रति केजी का गेहूं है। तो ये दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका मूल्य कितना हो जाए 12.60 रुपया। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे 12:60। इसको रेशियो मेथड से निकालेंगे एलिगेशन लगा के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 14.40 में से 12.60 को हटाएंगे तो 14 में से 2 जाए 12 जाएगा तो 2 बचेगा। इधर करिए 60 में से 40 में से 60 जाएगा तभी 20 बचेगा। तो 1.80 हमारे पास बचेगा। ठीक है, इधर करिए 11 में से 12 में से 11.40 कटेगा 12.60 में से। तो यहाँ पे 1 आया, इधर करिए 20 आया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एलिगेशन निकल गया। पॉइंट से पॉइंट ही हट जाएगा, ये 0 से 0 इसको हम काट देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 और 6 3 18 किस अनुपात में दिया जाएगा। तो 2:3 में इसको लगाया जाएगा तब जाके हमारा कितना रुपये बिकेगा। तो 12.60 रुपए प्रति केजी हमारा गेहूं बिकेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ टाइप 3 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 36 रुपए प्रति लीटर के दूध है और इसमें पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका मूल्य कितना हो जाए, मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो यहाँ पे दूध कितना है, दूध पानी। तो एक बात याद रखिएगा दूध पानी है। तो दूध का तो हमको पता है 36 रुपए कर रहा है, 36 रुपए प्रति लीटर है। पानी का पता नहीं है तो पानी का 0 मान लेते हैं। यहाँ पे घटाने के लिए कितना है 28 का रेशियो दे रहा है। तो यहाँ पे हम घटाएंगे अगर कितना हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इधर से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 इधर से घटाएंगे तो 28 क्या 8 28 क्या। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे कि इससे कटेगा 4 से कटेगा 4 दूना 8 और 4 सते 28 किस अनुपात में मिलाया जाएगा 7:2 के हिसाब से ही मिलाया जाएगा पानी। तो इसका मूल्य 28 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी का कोई मूल्य नहीं बताया गया है और दूध का मूल्य बताया गया है। ठीक है, यही मेरा आंसर हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ है 48 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली 60 केजी चीनी में
55 प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए कि ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 48 रुपये प्रति केजी वाली कितना है, 60 केजी है, ये 60 केजी है। इसमें पूछा है 55 रुपये, क्या पूछा है, 55 रुपये प्रति केजी वाले हैं, क्या है, प्रति है या भी प्रति है, प्रति केजी वाले कितनी चीनी मिलाई जाए कि इसका मूल्य इतना हो जाए, कितना हो जाए, 52.50 रुपये हो जाए। तो 52.50 रुपये अगर रेशियो निकालते हैं हम, कैसे निकलेगा, यहाँ पे इधर से हम अगर निकालते हैं 4, तो 52 4 तो 4.50 हो जाएगा मेरा, हुआ ना। इधर से निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 52 है, तो 52 3 हो जाएगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम काटते हैं तो यहाँ पे पॉइंट में है, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 55 हमें लगा पॉइंट दिया, तो यहाँ पे होगा कि 3 बचा, 3 में से 50 से अगर निकाल लेंगे तो 2.5 बचेगा, 50 बचेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट निकल गया, पॉइंट से पॉइंट हम निकाल देते हैं, तो ये कितना बचा, तो 250 450। तो हम इसको अगर काटेंगे, 50 से काटते हैं तो ये आएगा 9 मरतबे में। अगर इसको 50 से काटते हैं कितने मरतबे में आ जाएगा, तो 2 4 5 मरतबे में आएगा, ये 5 मरतबे में आएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य इतने रुपये प्रति केजी हो जाए। तो देखिए ये कितना का वो है, कितना हो रहा है 5 से, तो 12 25 60, 12 25 60। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जितना यहाँ पे गुना हुआ है या उतना ही इधर भी 12 9 में गुना होगा, तो 5 से गुना होगा तो 12 25 60 आया। तो 12 में 9 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, है 12 9 108, 12 9 108। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 12 9 108 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, के बारे में दिया हुआ है, जो हेडलाइन याद कर लीजिए, जब दो समूह का औसत ओब्लिक और प्रतिशत ओब्लिक दिया रहे, औसत ओब्लिक ध्यान रखिएगा, औसत ओब्लिक प्रतिशत ओब्लिक दिया रहे तथा दोनों मिलाकर पूरे समूह का औसत प्रतिशत, दोनों मिलाकर पूरे समूह का औसत प्रतिशत तथा अनुपात दिया रहे तो एलिगेशन लगाया जाएगा। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, औसत ओब्लिक का प्रतिशत ओब्लिक, और दोनों मिला के समूह का औसत प्रतिशत अथवा अनुपात दिया रहे, औसत प्रतिशत अथवा अनुपात दिया रहे तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ये VVI वो है, हेडलाइन है जो एलिगेशन लगाने में आपका मदद करेगा, इसलिए इसको पूरा ध्यान से कवर करिएगा। ठीक है।